हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुधीर रावत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिस पर मैं हायर मैथमेटिक्स को लेकर वीडियोस अपलोड करता हूं। आज के इस सेशन में हम देखेंगे उत्तराखंड एलटी मैथमेटिक्स 2021 का पेपर, जो कि 8 अगस्त को संपन्न हुआ। अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर का लेवल काफ़ी इजी था और मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आर डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस्ड। और आप लोगों ने अगर मेरी पहले वीडियोस को देखा होगा तो उनमें से काफ़ी कॉन्सेप्ट रिपीट हुए थे इस एग्ज़ाम में। सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी लोगों से इस वीडियो को शेयर करने के लिए कहूँगा, ताकि ये वीडियो उन लोगों तक आसानी से पहुँच सके जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था। सो नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इफ़ अ मैट्रिक्स ए इज़ ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, देन डिटर्मिनेंट ऑफ के ए विल बी इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे आपको ये मैट्रिक्स गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ है आपकी, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ है। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ के ए किसके इक्वल हो जाता है, के टू दी पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, और ये एन यहाँ पे क्या होता है, एन इज ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो आप लोग यहाँ पे एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ के टू दी पावर एन, एन कितना हो जाएगा, 3 टू दी पावर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ए विल बी। आपको आपके पास में कोई मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, ए मैट्रिक्स गिवन है जो क्या है, सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ठीक है, ये क्या है आपके पास में, सिमेट्रिक भी गिवन है और स्क्यू सिमेट्रिक भी गिवन है। अगर ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। ठीक है, और अगर ए आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो आपको ऐसी मैट्रिक्स बतानी है, ए मैट्रिक्स क्या होगी, अगर वो सिमेट्रिक भी होगी तो स्क्यू सिमेट्रिक भी होगी। तो इसका आंसर है आपके पास में सिर्फ जीरो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, तो आपके पास में क्या होगा, सिर्फ जीरो मैट्रिक्स। तो अगर मैं इसको इक्वेशन वन मानूँ, ये सेकेंड कंडीशन, ठीक है, इन दोनों को अगर ऐड कर लेता हूँ तो ये आपका बन जाएगा 2a इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मीन्स ए इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे आपको इंटीग्रल फैक्टर फाइंड करना था। तो मेरी, अगर आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन आसानी से कर लिया होगा। ठीक है, तो देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है यहाँ पे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहले इसका मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देता हूँ इक्वेशन का। फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ से आपको कोरिलेट करना है इस इक्वेशन से। तो ये जो पी एक्स हो जाएगा आपके पास में, क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। मुझे क्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ पी एक्स देख लो। पी एक्स क्या गिवन है, हेयर पी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स, कॉट एक्स। ठीक है, तो इसकी जगह यहाँ पे पी एक्स की जगह आप कॉट एक्स रख दो, कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। साइन एक्स को आप टी मान लो, साइन एक्स को अगर मैं टी एज्यूम करता हूँ, ठीक है, अगर साइन एक्स आपके पास में क्या है, टी, ठीक है, तो कॉस एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा आपका, डी टी। ठीक है, तो ये ऊपर वाला डी टी बन जाएगा और डिनोमिनेटर आपका टी है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर लॉग टी। ठीक है, और लॉग टी की जगह वापस क्या रख सकते हो आप, टी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, साइन एक्स। ठीक
ठीक है, और ये ई और लॉग इन्वर्सली होते हैं आपके पास में, इन्वर्स होते हैं एक दूसरे के, तो ये बन जाएगा आपका साइन एक्स। सो करेक्ट आंसर इज साइन एक्स। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और इसका डिग्री फाइंड करना है। तो सेम मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन वाली वीडियोज़ में बताया था कि डिग्री आप जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन की फाइंड करो तो डिग्री शुड बी फ्री फ्रॉम, सबसे पहले जो इक्वेशन आपकी शुड बी फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फ्रैक्शन है 3/2, पहला आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म से इसको हटाना है। ठीक है, या फिर रेडिकल्स गिवन हो तो उससे भी आपको रेडिकल्स को भी रिमूव करना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या है, इसको फ्रैक्शन से रिमूव करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को करता हूँ तो ये आपका बन जाएगा dy/dx क्यू बन जाएगा k इंटू d²/dx²। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ तो ये k भी आपका स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब इस लेफ्ट साइड को आप राइट साइड ले लो तो k² d²/dx² टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस dy/dx टू दी पावर 2 क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो इसे आप खोल भी सकते हो। ठीक है, इसे खोलोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे डिग्री इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बतानी है। तो डिग्री क्या होगी आपके पास में, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री होगी। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो देखो ये नहीं है, ये वन ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये आपका 2th ऑर्डर डेरिवेटिव है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था। ठीक है, तो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसी की मुझे डिग्री फाइंड करनी है। तो देखो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसकी डिग्री क्या है 2। ठीक है, तो ये 2 है इसकी, और ये 2 ये क्या बन जाएगा आपका डिग्री ऑफ इक्वेशन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप S4 इज। यहाँ पे देखो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इस सिमेट्रिक ग्रुप दे रखा है आपके पास में S4, इसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो सिमेट्रिक ग्रुप आपका SN, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, इसको नोट करते हैं सिमेट्रिक ग्रुप का, और इसका ऑर्डर क्या होता है n फैक्टोरियल, सिंपल सा आपका क्या n फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास में, n की जगह क्या है 4 है, S4, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ S4 हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो आंसर शुड बी 24, आंसर विल बी 24। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिम्पसन 1/3 रूल ऑफ इंटीग्रेशन y इज अज्यूम टू बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में जब भी हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, तो आपके पास में जब हम ट्रेपिजॉइडल रूल लगाते हैं इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास में जो नंबर ऑफ इंटरवल, ठीक है, वो आपका 1 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, मीन्स और करके दूसरा क्या है कि जो पॉलिनोमियल होगी उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। ठीक है, और जब हम सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो नंबर ऑफ इंटरवल्स है वो आपका 2 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे क्या जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वो 2 होती है, और सिम्पसन 3/8H जो रूल है, ठीक है, वहाँ पे जो नंबर ऑफ इंटरवल्स होते हैं वो आपका 3 से
डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, और वहाँ पे जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है वो शुड बी 3, ठीक है। तो ये सेकंड केस की बात कर रहा है, सिम्पसन 1/3 रूल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, पॉलिनोमियल की डिग्री शुड बी 2। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज़। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी आप लोगों में भी सभी लोगों ने ये कर लिया होगा, ठीक है। तो पर जिसका ये पेपर है उसने ये गलत आंसर टिक किया है। अगर इसका देखो, इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से जीरो पे होके इस तरीके से आपके पास में जीरो पे हमें क्या मिल जाता है, एक नोक मिलती है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जब भी आपके पास में फंक्शन के पास में क्या पीक पॉइंट मिलता है, पीक पॉइंट मिलता है, तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन क्या नहीं होता है, डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स जो है, ये आपका क्या है, डिफरेंशियल फंक्शन है एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, द फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0, क्या एक्स इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है, नहीं, डिसकंटिन्यूअस नहीं, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ये नॉट डिफरेंशिएबल वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और कंटिन्यूअस तो होता ही है ये, ठीक है, कंटिन्यूस ये होता ही है, क्योंकि इसका ग्राफ आप क्या बिना पेन उठाए इसको ग्राफ को प्लॉट कर पा रहे हो, ठीक है। तो जिस भी ग्राफ का जिस भी फंक्शन के ग्राफ को हम बिना पेन उठाए प्लॉट कर लेते हैं, तो फंक्शन क्या होता है आपका, कंटिन्यूस होता है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में 53 एंड 54, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल। देखिए ऑर्थो डायरेक्ट स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल क्या ऑर्थोगोनल होने की क्या कंडीशन होती है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू ए, ठीक है। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है वो मैट्रिक्स आपकी क्या होती है, ऑर्थोगोनल होती है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है 54, सीरीज 1/np वेयर p इज ग्रेटर देन 1 इज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट ऑसिलेटरी नन ऑफ दिस, ठीक है। अगर आपने सीरीज सम ऑफ सीरीज जब हम आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें एक पीएथ टेस्ट आता है, ठीक है, पीएथ टेस्ट आता है। तो पीएथ टेस्ट आपका यही कहता है कि अगर इस टाइप के आपके पास में सीरीज है, ठीक है, और पी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो सीरीज हमेशा क्या होगी, कन्वर्जेंट, ठीक है। तो 54 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कन्वर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, द गिवन सीरीज इज, ठीक है, ये सीरीज गिवन है, इसके बारे में बताना आपको कि कन्वर्जेंट होगी, ये डाइवर्जेंट होगी, ऑसिलेटरी होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। तो देखिए ये जो सीरीज है, अगर मैं इसको समेशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो ये आपका बनेगा -1 टू द पावर n प्लस 1 इंटू 1/n, ठीक है। तो ये सीरीज है आपके पास में, ठीक है। और ये सीरीज़ क्या है आपके पास में, ये आपके पास में कन्वर्जेंट सीरीज़ है। कन्वर्जेंट सीरीज किस कौन सा टेस्ट लगा के अप्लाई हुआ है आपके पास में, लेबनिट्स टेस्ट, ठीक है। लेबनिट्स टेस्ट अप्लाई करके ये जो सीरीज है ये आपके पास में क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। लेकिन ये क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज है, ठीक है। अगर आप इसका क्या ले लेते हो, मॉडुलस ले लेते हो, तो मॉडुलस लेने पे ये माइनस वाला जो साइन है ये प्लस बन जाएगा, और ये 1/n बन जाएगा, ठीक है। तो आप ये 1/n टू दी पावर p, ठीक है, यहाँ पे p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। तो आपका जो पीएथ टेस्ट है, पीएथ टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, ये डाइवर्जेंट हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो ये कैसी सीरीज आपके पास में, कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन डी डाइवर्जेंट नहीं, ऑप्शन बी कन्वर्जेंट, ठीक है। अगर इसमें एक और ऑप्शन मेंशन किया होता कंडीशनली कन्वर्जेंट, तो वो आपका ट्रू आंसर हो जाता, ठीक है। एब्सोल्युटली ये फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, लेकिन ये आपके पास में क्या, अगर इस सीरीज का मैं मॉडुलस ले लूँ, ठीक है, तो क्या ये सीरीज फिर भी कन्वर्जेंट रह रही है, नहीं, ये डाइवर्जेंट हो जा रही है पीएथ टेस्ट से, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ अ ट्रू आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ y इज इक्वल टू log x देन वैल्यू ऑफ dy/dx। ये सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा, ठीक है। y की वैल्यू
आपको डिफ्रेंशिएशन करना आता है, इसको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है आपके पास में ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक बार आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, ठीक है, तो ये लॉग एक्स आ जाएगा नीचे। ठीक है, लॉग एक्स, फिर इस अंदर वाले का फिर से होगा। ठीक है, तो इसका होगा तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 1/log x। ठीक है, फिर इस log x का फिर से होगा तो इस log x का क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी मैं इस वीडियो का पार्ट 2 लेके आऊँगा। ठीक है, जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारे के सारे मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन आए थे उन सब का मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा सकूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।